दोस्तों पेश है आप सबके लिए नया अपडेट। आज हम बात करेंगे उर्दू मुतरजम के निसाब के ताल्लुक़ से। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इसमें 3 पोस्ट हैं, एक उर्दू मुतरजम, दूसरा उर्दू मुआविन मुतरजम, तीसरा है राजभाषा मुआविन उर्दू। तीनों को अलग अलग वीडियो में मैं कवर करूँगा। तो इस वीडियो में मैं उर्दू मुतरजम के निसाब को बता रहा हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि तीनों के निसाब में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इससे पहले आपसे अपील करता हूँ कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें ताकि ऐसे कैंडिडेट तक पहुँच जाए जो लोग इसकी तैयारी करना चाहते हैं। पहले मैं आपको उर्दू में सिलेबस को दिखा देता हूँ, उसके बाद हिंदी में जो सिलेबस है ऑफिशियल उसको दिखाऊँगा। जैसा कि बहुत सारे दोस्त ये कह रहे हैं कि हाँ वो हिंदी में हमको समझ में नहीं आता है, तो इसलिए उर्दू में आपको सिलेबस बता रहा हूँ। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसे। अगर PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट करें, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसमें आपको बता देना चाहता हूं कि 2 इम्तिहान होगा, पहला प्रीलिम्स और दूसरा मेंस। प्रीलिम्स 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा, 100 नंबर का होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और मेंस एग्ज़ाम में 2 पर्चे होंगे, पर्चा अव्वल और पर्चा दोम। तो पहले हम लोग मेन एग्ज़ाम को देख लेते हैं। मेन एग्ज़ाम को जो पर्चा अव्वल का निसाब क्या है, उर्दू मज़मून नवेसी, उर्दू ग्रामर, उर्दू ज़बान व अदब और उर्दू में खुतूत नवेसी वगैरह। 100 नंबर का पर्चा होगा, 3 घंटा टाइम। पर्चा दोम हिंदी से उर्दू में तर्जमा, उर्दू से हिंदी में तर्जमा, अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जमा, अंग्रेज़ी से हिंदी में तर्जमा। 100 नंबर का होगा, 3 घंटा टाइम। तो ये मेन एग्ज़ाम का पर्चा है। अव्वल और दोम पेपर का इम्तिहान अलग अलग निशिस्तों में होंगे। सवालात मारूज़ी और गैर मारूज़ी दोनों किस्म के होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप के इसमें क्वेश्चन से होंगे। तो यही सिलेबस को नीचे तफसील में दिया हुआ है। तहरीरी इम्तिहान का निसाब इस तरह से होगा। पर्चा अव्वल मजमूई नंबर 100, वक्त 3 घंटा। इसमें पहला उर्दू ग्रामर होगा ऑप्शन। उर्दू ग्रामर में क्या क्या आ सकते हैं, इल्म बलागत व उरूज़, वाहिद जमा, तज़कीर व तानीस, अज़दाद, मुहावरे, ज़रबुल मिस्ल, इस्तिलाहात हिंदी और उर्दू दोनों में। उसके बाद उर्दू ज़बान व अदब के ताल्लुक़ से भी सवाल आएंगे। उर्दू ज़बान व अदब का आपको की जानकारी ज़रूरी है। उर्दू की तारीख़, उर्दू के मशहूर शायर जैसे गालिब, इकबाल, शाद, शौक़, अता काकवी, जमील मज़हरी, रज़ा नकवी, कलीम अज़ीज़, परवेज़ शाह, अज़ीमाबादी, इन शायरों के हालात, सवाने हयात वगैरह। उर्दू के मशहूर नसर निगार सर सैयद अहमद ख़ान, इमदाद, इमाम असर, कलीमुद्दीन अहमद, अख्तर औरनवी, अब्दुल मुग़नी, अंजुम मानपुरी, कलाम हैदरी, वहाब अशरफ, शकीला अख्तर, सोहेल अज़ीमाबादी। इन नसर निगार के हालात ज़िंदगी भी आपको याद होना चाहिए। उसके बाद मज़मून नवेसी, खुतूत नवेसी, मुख्तसर नवेसी। अब पर्चा दोम को हम लोग देख लेते हैं। पर्चा दोम भी 100 नंबर का होगा, 3 घंटा वक्त होगा। इसमें हिंदी से उर्दू में तर्जमा, उर्दू से हिंदी में तर्जमा, अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जमा हो गया। उसके बाद अगर इब्तिदाई इम्तिहान जो मेन से पहले होगा, प्रारंभिक परीक्षा जो होगी, इसके लिए BCSC ने क्लियर कर दिया है कि प्रारंभिक परीक्षा जब भी होगी जब अगर 40,000 से ज़्यादा आवेदन पड़ते हैं। इब्तिदाई इम्तिहान के लिए हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कि दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर आप मेंस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो इब्तिदाई प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी खुद ब खुद हो जाएगी। इसमें उर्दू ग्रामर, वाहिद जमा, तज़कीर व तानीस, अज़दाद, उर्दू से हिंदी में तर्जमा, हिंदी से उर्दू में तर्जमा, और उर्दू से हिंदी अल्फाज का तर्जमा, यानी उर्दू अल्फाज का हिंदी में तर्जमा, हिंदी से उर्दू अल्फाज का तर्जमा, और जनरल मालूमात। इब्तिदाई इम्तिहान में जनरल मालूमात शामिल है, लेकिन ये सब्जेक्ट आपको मेंस एग्ज़ाम में नहीं होगा। जनरल मालूमात ये 100 नंबर का पर्चा होगा और 90 मिनट मिलेगा, जबकि मेंस एग्ज़ाम जो है वो 3 घंटे का होगा, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा जो होगी वो 90 मिनट की होगी। अच्छा, आपको पासिंग के लिए कितना मार्क्स चाहिए, क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, तो देख लीजिए। जनरल कैटेगरी के लिए 40%, BCA के लिए 36%, EBC के लिए 34%, SC ST के लिए 32%, ख़वातीन के लिए 32% और माजूर के लिए 32%। दोस्तों चलिए हम इसका हिंदी में देख लेते हैं। चयन की प्रक्रिया। पत्र प्रथम, इसमें उर्दू व्याकरण, उर्दू साहित्य एवं भाषा ज्ञान, उर्दू में संक्षेपण एवं निबंध लेखन। 100 नंबर का पर्चा होगा, 3 घंटा टाइम।
द्वितीय पर्चा में हिंदी से उर्दू में अनुवाद, उर्दू से हिंदी में अनुवाद, अंग्रेजी से उर्दू में अनुवाद, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद। 100 अंक का पर्चा होगा, 3 घंटे। परीक्षा की प्रकृति वस्तुनिष्ठ विषयनिष्ठ, यानी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट दोनों टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ये आपको मेंस एग्जाम में बता रहा हूँ। चलिए मेन एग्ज़ाम को पहले हम लोग तफसील से देख लेते हैं। लिखित परीक्षा का सिलेबस निम्न प्रकार है। प्रथम पत्र 100 अंक। उर्दू व्याकरण में क्या क्या आएगा? इल्म बलागत उरूज, वाहिद जमा, तज़किर तानीस, अज़दाद, मुहावरे, ज़रबुल मसल, इस्तिलाहात, हिंदी उर्दू। उर्दू साहित्य एवं भाषा ज्ञान। उर्दू के मशहूर शायर जैसे गालिब, इकबाल, शौक़, अता काकवी, जमील मजहरी, इन सब का शॉर्ट लेकर आप लोग पढ़ लीजिए, इनके हालात ज़िंदगी वगैरह। उर्दू के मशहूर नसर निगार जैसे सर सैयद अहमद ख़ान, इमदाद, इमाम असर, कलीमुद्दीन अहमद वगैरह। उर्दू में संक्षेपण, निबंध, पत्र लेखन। तो द्वितीय पर्चे को हम लोग देख लेते हैं मेंस के। दूसरे पर्चे में हिंदी से उर्दू में अनुवाद, उर्दू से हिंदी, अंग्रेज़ी से उर्दू और अंग्रेज़ी से हिंदी में अनुवाद। क्वालिफाइंग मार्क्स कितना चाहिए? सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 32%, महिला सभी वर्ग के लिए 32%, दिव्यांग सभी वर्ग के लिए 32%। अब हम लोग प्रारंभिक परीक्षा को देख लेते हैं, जो सबसे फर्स्ट होगा। दोनों के सिलेबस में कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं है। उर्दू व्याकरण, उसमें वाहिद जमा, तज़किर व तानीस, अज़दाद, उर्दू से हिंदी में तर्जमा वगैरह। उर्दू भाषा एवं साहित्य, गालिब, शाद अज़ीमाबादी, शौक़ निमवी, जमील मजहरी, रज़ा नकवी वगैरह के हालात ज़िंदगी। उर्दू शब्दावली से हिंदी शब्दावली निर्माण, हिंदी शब्दावली से उर्दू शब्दावली निर्माण, सामान्य ज्ञान वगैरह। 100 नंबर का होगा और 90 मिनट टाइम मिलेगा। तो दोस्तों ये सिलेबस था उर्दू अनुवादक के लिए, उर्दू ट्रांसलेटर के लिए। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उर्दू भाषा, राजभाषा मुआविन उर्दू के लिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स आप सब।